हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग घटना शास्त्र पढ़ रहे हैं। घटना शास्त्र में 10 चैप्टर चल रहा है। 9 चैप्टर तक वीडियो अपलोड हो चुका है। 10 चैप्टर में भी हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक समूह, सामाजिक समूह, संदर्भ समूह और समिति पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग को संस्था देखना है। संस्था क्या है, संस्था किसे कहते हैं। तो संस्था में हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीजीटी, एस्टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ए है बाजार, बी है मजदूर संघ, सी है राजनीतिक दल, डी है गैर सरकारी संगठन। तो इसका क्या होगा, बाजार होगा, ए होगा। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बाजार है। समाजशास्त्री मानते हैं कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित है। उदाहरण के लिए बाजारों का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्गों द्वारा होता है और इसकी अन्य संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा संरचनाओं से भी विशेष संबद्धता होती है। समाजशास्त्री इस विचार को अक्सर यह कहकर प्रकट करते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं समाज में रची बसी है। प्रथम उदाहरण एक साप्ताहिक आदिवासी हाट तथा दूसरा एक पारंपरिक व्यापारिक समुदाय और भारत के उपनिवेशिक दौर में उसका लेन देन का नेटवर्क या यंत्र। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती है जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। ए है मिकाइबर, बी है आगबर्न, सी है सोरोकिन, डी है समनर। तो क्या होगा इसमें, समनर होगा, ठीक है। क्या होगा, समनर होगा। निम्नलिखित में से अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती है जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। ये किसने कहा था, तो समनर ने कहा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं, संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियम नियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है। संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण किया है। ए है जॉर्ज सिमेल ने, बी है स्पेंसर ने, सी है समनर ने, डी है पार्सन्स ने। तो इसमें क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें तीसरा है, तो इसका समनर होगा, सी ऑप्शन सही होगा, समनर। संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकृत किया है, ये समनर ने है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है। ए है किसी स्थान पर लोगों का समूह, बी है एक अनुमोदित कार्यशैली, सी है कार्य प्रणाली का स्थापित स्वरूप एवं दशाएं, डी है कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। देखिए पीजीटी परीक्षा 2016 में, जीआईसी परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस कितना महत्वपूर्ण है, देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। क्या होगा, अर्थबोध क्या कराता है, तो कार्य प्रणाली का स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, एक संस्था से बनती है डैश है, तो इसमें क्या होगा, एक संस्था से क्या बनती है। तो ए ऑप्शन है कर्तव्य एवं समूहों, बी ऑप्शन है नियमों एवं विधियों, सी ऑप्शन है मूल्यों एवं मानदंडों, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मूल्यों, मूल्यों एवं विधियों। एक संस्था से नियमों एवं विधियों से बनती है, ठीक है। एक संस्था नियमों एवं विधियों से बनती है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समाजशास्त्र में स्थापित एवं संगठित कार्य प्रणालियों से हम क्या समझते हैं। समाज शास्त्र में स्थापित एवं संगठित कार्य प्रणालियों से हम क्या समझते हैं। ए है समूह, बी है समिति, सी है संस्था, डी है भूमिका। तो इसका संस्था होगा, समाज शास्त्र में स्थापित, सी ऑप्शन सही होगा, संस्था होगा। समाज शास्त्र में स्थापित एवं संगठित कार्य प्रणालियों से हम क्या समझते हैं, तो संस्था होगा। आरपीएससी परिप्रवक्ता परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन एक संस्था है। निम्न में से कौन एक संस्था है। ए है सरकार, बी है राज्य, सी है प्रधानाचार्य, डी है निरीक्षक। तो जीआईसी परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 7वां का क्या होगा, बी, ए बी दोनों होगा, ठीक है। इसका ए बी, सरकार भी होगा और राज्य भी होगा। संस्था सरकार और राज्य दोनों संस्था है, ठीक है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन संस्था नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है, नहीं है, ठीक है। विवाह, राज्य, संपत्ति, विश्वविद्यालय। तो इसका सी ऑप्शन सही है, संपत्ति। संस्था नहीं है तो विवाह, राज्य, विश्वविद्यालय सभी संस्था है, संपत्ति संस्था नहीं है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं,
धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण है। धर्म, विवाह, परिवार, जाति उदाहरण है। तो धर्म, परिवार, विवाह आदि किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों के, बी ऑप्शन सामाजिक संस्थाओं के, सी ऑप्शन है सामाजिक मानकों के, डी ऑप्शन समाज के सामाजिक खंडीय खंड के। इसका बी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक संस्थाओं के। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सामाजिक संस्थाओं के। धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण है सामाजिक संस्थाओं के। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? ए है जाति, बी है परिवार, सी है विवाह, डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। जाति, परिवार, विवाह सभी संस्था का उदाहरण है। 11 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन संस्था है? ए ऑप्शन है महाविद्यालय, बी ऑप्शन है विवाह, सी ऑप्शन है परिवार, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी होगा, डी ऑप्शन सही होगा। महाविद्यालय, विवाह, परिवार ये सभी क्या है? संस्था का उदाहरण है। 12 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी संस्था है? ए है गांव, बी है राष्ट्र, सी है विवाह, डी है किसान संघ। तो इसमें कौन सी संस्था है? सी। इसका सी होगा, विवाह संस्था है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संस्था है? तो विवाह संस्था है। 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है? निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है? ए ऑप्शन है विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है राज्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, समिति और संस्था दोनों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 14 क्वेश्चन। इनमें से परिवार के लिए सही है। ए है यह एक समूह है, बी है यह एक समिति है, सी है यह एक संस्था है, डी है इनमें से सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से परिवार के लिए सही क्या है? तो इनमें से सभी। एक समूह भी है, एक समिति भी है, एक संस्था भी है। परिवार क्या है? एक समूह भी है, समिति भी है, संस्था भी है। तो ये सभी होगा। तो क्वेश्चन याद कर लीजिए बढ़िया से। समिति और समूह में उदाहरण पूछ देता है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो समिति समूह सबका उदाहरण है? तो परिवार है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से संस्था किसे कहेंगे? निम्नलिखित में संस्था किसे कहते हैं? ए है छात्र संघ, बी है कांग्रेस, सी है परीक्षा प्रणाली, डी है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, परीक्षा प्रणाली। संस्था किसे कहेंगे? तो परीक्षा प्रणाली को हम संस्था कहेंगे। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? ए ऑप्शन एक स्थान जहाँ अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, बी है एक कार्यालय परिसर जहाँ अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, सी ऑप्शन है एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है, डी ऑप्शन है अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग। इसका डी सही होगा, अंतर संबंधी लोकाचारों और रूढ़ियों का योग। ठीक है, तो अब हम लोग 17 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? ए है समुदाय, बी है समिति, सी है संस्था, डी है सामाजिक समूह। ठीक है, तो इसके क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, संस्था। ठीक है, कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? तो संस्था सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है। संस्था क्या है? सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है। 18 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था, व्यक्तियों का समूह। क्या होगा इसमें? तो डी ऑप्शन सही होगा, व्यक्तियों का समूह। संस्था की विवेचना नहीं है। व्यक्तियों का समूह क्या है? संस्था का नहीं। नियमों की संरचना, प्रतीक, अमूर्त व्यवस्था, ये सब नियम की संस्था की विशेषता नहीं है। नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था, ये सब संस्था की विशेषता है, लेकिन व्यक्तियों का समूह संस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा संस्था का उदाहरण नहीं है? विवाह, समूह, परिवार, नातेदारी। कौन सा संस्था का उदाहरण नहीं है? तो समूह संस्था का उदाहरण नहीं है। विवाह, परिवार, नातेदारी क्या है? संस्था का उदाहरण है। समूह संस्था का उदाहरण नहीं है। 20 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन किसका है? देखिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं 2-3 बार रिपीट कर दूंगी, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन किसका है? बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन किसने दिया था? किंग व कोलर का, बी है मैकाइवर एवं पेज का, सी है WH समनर का, डी है किंग्सले डेविस का। इसका ए हो जाएगा सही। ठीक है, किंग एवं व कोलर का क्या हो जाएगा? किंग एवं कोलर का। ठीक है, किंग एवं कोलर का, ध्यान दीजिएगा।
किंग व कूलर का हो जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण संस्था का उदाहरण अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए है मर्टन, बी है गॉफमैन, सी है दुर्खिम, डी है वेबर। तो इसका गॉफमैन होगा। संपूर्ण संस्था का उदाहरण किस अवधारणा किसने दिया है? तो गॉफमैन ने। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दिया है? तो गॉफमैन ने। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दिया है? तो गॉफमैन ने। ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को कहा जाता है। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को कहा जाता है। ए है राजनीतिक संस्था, बी है आर्थिक संस्था, सी है धार्मिक संस्था, डी है शैक्षिक संस्था। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक संस्था। क्या हो जाएगा? औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है उसे राजनीतिक संस्था कहेंगे। 23 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? भगवान की सेवा में लगे लोग, समाज में श्रम विभाग, एक मठ, एक गांव। तो समाज में श्रम विभाग है जो आर्थिक संस्था का उदाहरण है। समाज में श्रम जो है, श्रम विभाजन है वो आर्थिक संस्था का क्या है? उदाहरण है। समाज में श्रम विभाजन है वो आर्थिक संस्था का उदाहरण है। 24 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है? ए है संपत्ति, बी है प्रथा, द्रव्य और साक्ष्य, सी है श्रम विभाजन, डी है सरकार। तो इसका डी होगा, सरकार नहीं होगा। ठीक है, सरकार नहीं होगा। कौन एक आर्थिक संस्था का नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नहीं है तो सरकार नहीं है। संपत्ति, श्रम विभाजन और आपको द्रव्य और साक्ष्य, ये तीनों है आर्थिक संस्था का उदाहरण, लेकिन सरकार जो है आर्थिक संस्था का उदाहरण नहीं है। तो चलिए हम लोग समुदाय पढ़ेंगे। ठीक है, समुदाय में पहला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय में पहला क्वेश्चन देखते हैं। समिति क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं। एक समुदाय के रूप में, एक समिति के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक समाज के रूप में। तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, एक समुदाय के रूप में। ठीक है, समिति क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं एक समुदाय के रूप में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? ए है मेजर, बी है मैकाइवर तथा पेज, सी है किंग्सले डेविस, डी है किम्बाल जंग। तो इसका क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, मैकाइवर एवं पेज। समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो इसे मैकाइवर और पेज ने दिया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत है, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत किसका? ए है कूले का, बी है किंग्सले डेविस का, सी है मैकाइवर का, डी है जॉनसन का। तो इसका क्या होगा? इसका बी ऑप्शन किंग्सले डेविस हो जाएगा। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत किंग्सले डेविस का है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की परिभाषा देने वाले हैं, ये ऑप्शन सही होगा किंग्सले डेविस। ठीक है, इसका किंग्सले डेविस होगा। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस ने दिया था। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं वो कहा जाता है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? संस्था कहा जाता है, समुदाय, समाज, समिति। तो इसका समुदाय होगा। ठीक है, जिस सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं उसको समुदाय कहते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? ए है भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज के लोग, श्रमिक संघ, इलाहाबाद। इसका डी होगा, डी ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद कौन समुदाय का उदाहरण है? तो इलाहाबाद समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर, एक कस्बा और एक गांव उदाहरण है सामाजिक समूह के, समिति के, समुदाय के, भौगोलिक क्षेत्र के। इसका सी ऑप्शन सही होगा, समुदाय के। ठीक है, समुदाय, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव, जहाँ एक लग जाएगा वहाँ समूह हो जाएगा, सामाजिक समूह। चलिए ठीक है, 9 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समाज शास्त्र की भाषा में एक गाँव क्या है? ये समाज है, संगठन है, समिति है, समुदाय है। तो डी ऑप्शन सही होगा, समुदाय है। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सामुदायिक भाव के 3 तत्व। सामुदायिक भाव के 3 तत्व कौन कौन है?
तीन तत्व। हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख। ये किसने दिया था? पूछने का क्वेश्चन का मतलब है सामुदायिक भाव के तीन तत्व हैं। हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। तो इसमें ये किसने दिया है? आगमन एमनी कॉम ने, रॉबर्ट रिवी स्टीड ने, किक्स डेविस ने, मैकाइवर पेज ने। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मैकाइवर पेज ने। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा मैकाइवर पेज ने। टॉनिज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का आदिम समूह, समुदाय, गैसेस ऑफ सामाजिक समूह। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा समुदाय। टॉनिज के अनुसार पड़ोस एक समुदाय है। ठीक है, पड़ोस क्या है? तो समुदाय है। 11 क्वेश्चन 12 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? ए है पड़ोस, बी है राजनीतिक दल, सी है जातीय संघ, डी है ट्रेड यूनियन। इसमें क्या होगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा पड़ोस। ठीक है, इसका पड़ोस हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? तो पड़ोस एक समुदाय का उदाहरण है। 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो तत्व पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तत्व नहीं है। भूभाग, हम है की भावना, संस्कृति वैविध्य, आत्मनिर्भरता। तो ये डी में नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही होगा सांस्कृतिक वैविध्य। कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? सांस्कृतिक वैविध्य जो है वो समुदाय का उदाहरण नहीं है। उनकी मम्मी भू। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। उन सॉरी दोस्त, 14 क्वेश्चन देखना हम लोग। समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्ट नाम, स्वतः जन्म, हम की भावना, अमूर्त। तो समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो डी होगा अमूर्त। समुदाय अमूर्त नहीं है, मूर्त है। ठीक है, समाज अमूर्त है लेकिन समुदाय मूर्त है। समाज क्या है? अमूर्त है, समुदाय अमूर्त है। 15 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का तत्व नहीं है? ये भी नहीं पूछ रहा था, नहीं वाला क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है, इसलिए ध्यान देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का तत्व नहीं है? निश्चित भूभाग, हम भावना, सांस्कृतिक भिन्नता, आत्मनिर्भरता। तो इसका डी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही होगा सांस्कृतिक भिन्नता। समुदाय का तत्व नहीं है, सांस्कृतिक भिन्नता समुदाय के नहीं तत्व है। निश्चित भूभाग, हम भावना, आत्मनिर्भरता ये समुदाय की भावना है। 16 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सजातीयता की विशेषता किस में पाई जाती है? समिति में, समुदाय में, समाज में, समूह में। सजातीयता की विशेषता किस में पाई जाती है? तो समुदाय में पाई जाती है। ठीक है, समुदाय में पाई जाती है। बी ऑप्शन सही होगा सजातीयता की विशेषता किस में पाई जाती है? तो समुदाय में पाई जाती है। 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। प्राणीय समुदाय तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्राणीय शास्त्र समुदाय, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। तो सांस्कृतिक विविधता नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा सांस्कृतिक विविधता नहीं होगा। 18 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। विशेषता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है। परंपरा निष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, अंधविश्वास, व्यापक साक्षरता। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा व्यापार साक्षरता। ठीक है, व्यापार साक्षरता, सॉरी व्यापक साक्षरता। ठीक है, कौन सी विशेषता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? तो व्यापक साक्षरता। ठीक है, परंपरा निष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, अंधविश्वास, ये सभी होगा, व्यापक साक्षरता नहीं होगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसका विभाव को प्रकट करता है। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसका विभाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव को, बी है देशभक्ति परक मनोवृत्ति, सी है जाति केंद्रित प्रदर्शन, डी है एकहरी मानसिकता का अभाव। इसका ए ऑप्शन सही होगा समुदायगत मनोभाव। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर उसके विभाव को प्रकट करता हो, समुदायगत मनोभाव होगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? ए ऑप्शन है मुस्लिम विवाह में, बी ऑप्शन जनजातीय समुदाय में, सी ऑप्शन है हिंदू समुदाय में, डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त में से सभी। किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व है? तो उपयुक्त में से सभी। 21 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनीतिक दल, जनजातीय समूह। समुदाय का उदाहरण कौन सा है? तो डी नहीं होगा, डी होगा। जनजातीय समूह क्या है? समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 क्वेश्चन देखते हैं। लघु समुदाय जन्म से पूर्व तक का प्रबंध है, यह किसने कहा था? लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध यह किसने कहा था? बी आर चौहान, ए सी टुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिंग मेरियट। ये किसने कहा था? तो डी होगा तो मैकिंग मेरियट होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा मैकिंग मेरियट। लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, यह किसने कहा था? तो मैकिंग मेरियट ने। 23 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 क्वेश्चन देखते हैं। लघु समुदाय की अवधारणा का निम्नलिखित में से प्रमुख विचारक को कहते हैं? ए है ऑस्कर लेविस, बी है रॉबर्ट रेडफील्ड, सी है ए आर देसाई, डी है मर्टन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दिया था? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। ठीक है,
रॉबर्ट 24 देखते हैं। लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी थी? लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी थी? ए है मैकिंग मेरियट, बी है सुरजीत सिन्हा, सी एम एन श्रीनिवास, डी है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है। लिटिल लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दिया था? तो रॉबर्ट रेडफील्ड। लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। 25 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो ध्यान देना होगा। ठीक है, नहीं वाला बहुत जल्दी गलती होता है। ए है विशिष्टता, बी है छोटापन, सी है विजातीयता, डी है आत्मनिर्भरता। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विजातीयता। ठीक है, विजातीयता क्या होगा? रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय की कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो विजातीयता नहीं होगा। विशिष्टता, छोटापन, आत्मनिर्भरता लिटिल कम्युनिटी का है, लेकिन विजातीयता नहीं है। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहा है, लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। लघुता, समरूपता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय। तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता नहीं है। लघु समुदाय की विशेषता द्वितीयक समुदाय होगा। 27 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? ए आर देसाई, बी है रॉबर्ट रेडफील्ड, सी है जे एच हटन, डी एम एन श्रीनिवास। तो इसका बी होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड लघु समुदाय की अवधारणा दिए हैं। ठीक है, किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। 28 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? देखिए आधार पूछ रहा है, कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? सामान्य भूभाग, सामान्य चिंतन, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन निर्वाह की तरीका। तो इसका डी होगा, सामान्य चिंतन। सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है तो सामान्य चिंतन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। सामान्य भूभाग, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका जानते हैं, लेकिन सामान्य चिंतन जरूरी नहीं है कि उनका होगा। तो 29 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? किसने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? ए ऑप्शन आर रेडफील्ड, बी ऑप्शन है सर चार्ल्स मेटकॉफ, सी ऑप्शन ए आर देसाई, डी ऑप्शन है अल्बर्ट मेयर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, सर चार्ल्स मेटकॉफ लघु गणतंत्र कहा था। भारतीय गांव को क्या कहते हैं? लघु गणतंत्र कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो अब हम लोग का प्राथमिक अवधारणा चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग अगला वीडियो में 11 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें सामाजिक प्रतिमान है। ठीक है, तो शुभ रात्रि, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि।